कि घर वाले बच्चों की खुशी के आगे हार जाते हैं। उन्हें हारना पड़ता है। माता पिता चाहे कुछ भी बोले, लड़का लड़की जो मन में आएगा वो करेगा। उनके माता पिता ने, उनके पेरेंट्स से उन्होंने मुझे कांटेक्ट कर लिया तो मैं पहले उनका काम करूंगा। बिना बंधन के जो रिश्ते आएंगे वहां पे आपका रिश्ता तय हो जाएगा। आपका जो पार्टनर होता है, विश्वास मन उसका अगर अडिग है, प्यार उसका सच्चा है शुरू से लेकर अंत तक, वो बोल रहा है कि मैं सुख और दुख में आपका साथ दूंगा, वो आपके लिए परफेक्ट है, मिस्टर राइट होता है आपका वो। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड आई होप कि आपको हमारी आज की भी ये वीडियो उतनी ही पसंद आएगी, क्योंकि एक बार फिर से हमारे साथ विक्रम जी जुड़ चुके हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में एक बार या फिर कई बार प्यार तो हमेशा कर बैठते हैं, अपना दिल हमेशा किसी ना किसी को दे बैठते हैं, लेकिन उसमें हमारी क्या गलती हो जाती है, तो इसके बारे में, और क्या अगर हमें अपना प्यार वापस पाना है तो क्या ये मुमकिन है, इस बारे में भी आज विक्रम जी जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो हमें बताएंगे। तो एंड तक इस वीडियो में जरूर जुड़े रहें। नमस्कार विक्रम जी। नमस्कार जी बहन जी। टीवीटी टीम का फिर से मैं एक बार धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने फिर से मुझे यहाँ पे अपने टाइम निकाल के मुझे बुलाया। ठीक है, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। तो विक्रम जी, जैसे मैं बात करूं कि हम लोग लव मैरिजेस देखते हैं ना, और मतलब कई बार ये देखते हैं कि घर वालों की सलामती नहीं होती, लेकिन मतलब अपने बच्चों की खुशी के लिए वो करा ही देते हैं शादी। लेकिन अब जो माँ बाप है वो शादी नहीं करा रहे, वो चाह रहे कि बच्चे की शादी उनके मन से ही हो। तो क्या आप जो माता पिता हैं उनकी सोच को बदल सकते हैं ताकि जिनसे वो बच्चे प्यार करते हैं एक दूसरे से, उनकी शादी हो जाए उनसे? देखो कि इसमें ऊपर वाला चाहे भी तो भी इसमें कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि जिन बच्चों को माता पिता ने जन्म दिया है वही उनका भाग्य बना रहे हैं जी। ठीक है, उनकी लाइफ बना रहे हैं कि नहीं, बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। ठीक है ना। तो देखो कि घर वाले करते क्या है कि घर वाले बच्चों की खुशी के आगे हार जाते हैं। उन्हें हारना पड़ता है, क्योंकि बच्चे, देखो कि जैसी माता पिता की सोच होती है, जो समय माता पिता देख चुके हैं वो समय बच्चे नहीं देखते हैं। ठीक है। और आज के वक्त में आप देख लो, आज के वक्त में देख लो, माता पिता चाहे कुछ भी बोले, लड़का लड़की जो मन में आएगा वो करेगा। बिल्कुल। तो ऐसे में देखो कि सोच उनकी तब बदली जाती है कि उनका रिश्ता, जैसे माता पिता ने करवा दिया, अपनी खुशी मार के करवा दिया कि नहीं, बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है, वो रिश्ता बनने के बाद रिश्ता बन गया, दोनों साथ में है। और देखो कि दरार तो पड़ेगी 100%। दरार तो देखो रिश्ते में नॉर्मली आती है या फिर कोई डाल देता है, और उस टाइम वो रिश्ते अलग होते हैं। क्योंकि देखो कि जो लड़का जो लड़की, लड़का लड़की माता पिता के खिलाफ अगर वो शादी करेंगे, शादी करते हैं बहुत से लोग, उनका बहुत जल्द डिवोर्स होने के चांस बनते हैं। तो विक्रम जी, जैसे मैं अगर बात करूं, कोई मतलब शादी चाहता है, मतलब जैसे बच्चे चाहते कि उनकी एक दूसरे से शादी हो जाए, लेकिन हमारे माता पिता नहीं चाहते, तो क्या आप उन बच्चों की मंशा को बदल कर शादी रोक सकते हो वो? जी हाँ। इसमें देखो कि कई बार क्या होता है कि मेरे पास बहुत से भगत लोग फोन करते हैं मुझे कि हम तो तैयार हैं पर हमारे माता पिता तैयार नहीं है। बिल्कुल। हम तैयार है, लड़का बोलता है कि मेरे पापा तैयार नहीं है, और लड़की बोलती है कि मेरे दोनों ही माता पिता ही तैयार नहीं है, मेरा जो भाई है वो बीच में आ रहा है। और लड़का बोल रहा है कि इसके भाई ने हम दोनों का ब्रेकअप करवा दिया जी। तो ऐसे में देखो कि अगर मुझसे पहले कांटेक्ट जो करेगा, अगर उनके माता पिता ने और उनके पेरेंट्स से उन्होंने मुझे कांटेक्ट कर लिया तो मैं पहले उनका काम करूंगा। अच्छा। और पहले उन बच्चों ने मुझे कॉल कर लिया तो पहले मैं उनका कर दूंगा। क्योंकि देखो, दो प्रेमियों को मिलाने का सबसे बड़ा पुण्य का काम है। बिल्कुल। आप शास्त्र उठा के देख लो आप। जी।
मैं उनको मिला कि मैं पुण्य का भागी बनता हूँ। और प्रेम का तो मुझे तुरंत ही पता चल जाता है कि इनका प्रेम कहाँ तक चलेगा। जी। ठीक है, मतलब ये प्रेम का भूत है, ये कब तक सर पे रहता है, लाइफ टाइम के लिए रहता है तो बहुत अच्छी बात है, ये उतर जाता है तो और भी अच्छी बात है, दोनों अपने अपने ठिकाने सर लगे। तो ऐसे में देखो, बच्चे मुझे कॉल कर लेंगे तो मैं बच्चों का काम कर दूंगा, माता पिता करेंगे तो माता पिता का काम कर दूंगा, क्योंकि मेरा काम, मैं एक देखो हुक्म का गुलाम। जी। मुझे आप बोलोगे मैं आपके लिए काम कर दूंगा, मुझे कोई और बोलेगा मैं उनके लिए काम कर दूंगा। बिल्कुल, भला करना मेरा काम है। सही बात है। विक्रम जी, अगर मैं बात करूं कि अगर किसी रिश्ते को स्थायी बनाना है, मतलब ऐसा कि वो जिंदगी भर चलता रहे, तो क्या आप ये काम भी कर सकते हैं? क्योंकि रिश्ते को स्थायी बनाना कि मर्जी के बिना ये रिश्ता चलना चाहिए। ऐसे में क्या होता है, बहुत से लोग गम कर लेते हैं। लड़कियां क्या करती है कि वो अपने प्यार का गला घोट देती है और फिर वो सोच लेती है कि बस मेरी तो अभी यही जिंदगी है। एक स्थायी बनता है, वो जी। रिश्ता स्थायी बनता है। और ऐसे में लड़की को उस माहौल में ढलने में वक्त लग जाता है। वक्त लगता है, टाइम के हिसाब से देखो कि बहुत कुछ बदलता है, इंसान क्यों नहीं बदलेगा। तो ऐसे में देखो, ये एक स्थायी खुद भी बना सकते हैं और एक वशीकरण के जरिए भी ये बनाया जा सकता है। अच्छा। जी हाँ, वशीकरण के जरिए बनाया जा सकता है, क्योंकि देखो आज पति पत्नी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि प्रेम होना चाहिए। और बहुत से ऐसे रिश्ते हैं कि पति पत्नी है पर उनमें प्यार नहीं है, होता उन दोनों में सब कुछ है पर वो फील नहीं है। जी। तो ऐसे में देखो कि ये रिश्ते स्थायी रूप से अगर बनाए जाते हैं तो इसमें देखो कि अप्सरा अपना काम करती है कि बस एक ऐसा लगाव रहे कि वो लड़की सब कुछ इसे ही मान ले कि मेरे पति का घर ही मेरे लिए सब कुछ है। बिल्कुल। और उसका पति भी मान ले कि नहीं, मेरी तो बस मेरे बच्चे और मेरी वाइफ, यही मेरी दुनिया है, यही मेरा संसार है। और विक्रम जी, अगर मैं बात करूं कि मतलब हम आजकल तो ऐसे काफ़ी केसेस देख रहे हैं जिसमें हमको देखने को मिलता है कि दो जो बंधन होता है शादी का वो टूट जाता है, तो क्या आप उस बंधन को वापस से जोड़ सकते हैं? अगर किसी की शादी, एक बता रहा हूँ आपको मैं कि देखो किसी की शादी पे बंधन है, किसी ने बांध के रख दी शादी को, ठीक है, कि बहुत से ऐसे लड़के भी और लड़कियां भी है, ठीक है, और ऐसी महिलाएं भी बहुत होती है कि उस लड़के की या लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में बंधन टूटता है ना, तो देखो कि एक फिर से उनका नया घर बस जाता है, टूटता है तो, क्योंकि रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। रिश्ते तो बंधन में भी, बंधन है तभी भी आएंगे और बंधन नहीं भी है तो भी आएंगे। बस फर्क इतना रहेगा कि बंधन है उस टाइम, रिश्ते जो आ रहे हैं वो रिश्ते आपके बनेंगे नहीं, आके चले जाएंगे जी। और बिना बंधन के जो रिश्ते आएंगे वहां पे आपका रिश्ता तय हो जाएगा। अच्छा, तो विक्रम जी, आप अपनी एक सलाह दीजिए हमारी ऑडियंस को जी। कि जैसे अगर उनको प्यार या शादी के मतलब बंधन में बंधना है तो उनको सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए? देखो कि प्यार और शादी में बंधना है, पहले तो देखो कि एक पार्टनर सटीक ढूंढो आप जी। पहला तो देखो कि एक आपका जो पार्टनर होता है, विश्वास मन उसका अगर अडिग है, प्यार उसका सच्चा है शुरू से लेके अंत तक, वो बोल रहा है कि मैं सुख और दुख में आपका साथ दूंगा, वो आपके लिए परफेक्ट है, मिस्टर राइट होता है आपका वो जी। देखो इसमें सबसे पहले खुद को, एक दूसरे को देखो टाइम देना पड़ता है जी, ठीक है, क्योंकि वो एक टाइम चला गया कि घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया और बच्चे तैयार हो गए। क्योंकि एक समय ऐसा था कि घर वालों ने रिश्ता लड़की का तय कर दिया और लड़की ने कभी उस लड़के की तस्वीर तक नहीं देखी, और फिर भी उन दोनों की शादी हो गई। बस वो एक तरह का स्थायी समझ लो चाहे अस्थायी समझ लो, अस्थायी के तौर में हम जाएंगे तो उनमें वो फीलिंग्स नहीं है, प्यार नहीं है उनमें, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ एक पति पत्नी का रिश्ता है, ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो, वंश आगे बढ़ रहा है बढ़ने दो, ठीक है जी। तो विक्रम जी, अब जैसे हम लोग ना उच्चाटन क्रिया के बारे में पहले भी वीडियोस में बहुत बारी बात कर चुके हैं, लेकिन आज आप हमें ये बताइए कि उच्चाटन क्रिया के जरिए क्या किसी में सच में नियंत्रण पाया जा सकता है? देखो इसमें नियंत्रण इतना पाया जा सकता है कि उसको हम उच्चाटन किसी व्यक्ति पे कर दिया तो उसका सिर्फ हमारे अंडर में उसका माइंड रहेगा, हमारे अंडर में। जी हाँ, आपने किसी व्यक्ति के ऊपर उच्चाटन क्रिया करवा दी मेरे से, मैंने उसके ऊपर कर दी,
तो सिर्फ आप उसका माइंड नियंत्रण कर सकते हैं, उसका मस्तिष्क दिमाग यही आप नियंत्रण कर सकते हैं, और उसके शरीर के साथ कोई एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। अच्छा। ना उसमें नुकसान होगा, ना उसमें हानि होगी, वो सिर्फ अपने काम से भटकेगा। अच्छा। ठीक है, वो जाना चाहता है ऑफिस और आप चाहते हैं कि ये बाजार जाना चाहिए, तो ऑफिस छोड़ के वो बाजार चला जाएगा वह भी इस रास्ते से। ये उच्चाटन है। और एक चीज और है कि देखो, उच्चाटन में इंसान के शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ब्लैक मैजिक के बहुत सारे इफेक्ट, बहुत सारी निशानियां लोगों में देखी जाती है, जी जी। ठीक है ना। तो उच्चाटन में सिर्फ और सिर्फ माइंड पे ही वो चीज हमेशा हावी बन के रहेगी, ठीक है ना। ऐसे लोग किस लिए करवाते हैं कि जैसे कोई जमीनी विवाद होता है, ठीक है ना, जमीनी विवाद होता है, दोनों में से वो सामने वाला ठीक है अड़ रहा है, मान नहीं रहा है, जी। ठीक है ना, तो ऐसे में उच्चाटन क्रिया उससे करवाई जाती है कि उस काम से वो भटक जाता है, उस काम से वो भटक जाता है और वो उसके फेवर में वो काम करते हैं कि उच्चाटन से एक वक्त के लिए अपना काम आप निकलवा सकते हो उससे। काम निकल गया, चाहे वो कैसा भी हो, जमीनी कागजात हो, एग्रीमेंट हो, चाहे केस कुछ भी हो, ठीक है, फैसला एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है जी। ठीक है। और उच्चाटन क्रिया रिश्तों में भी देखो कि बहुत सारे इफेक्ट डालती है वो। आज हंसता खेलता परिवार आप खुद देखते हैं, ठीक है ना। हस्बैंड 6-6 महीने घर पे नहीं आता है, पत्नी के पास नहीं आता है, बिल्कुल। वो पत्नी वहां पे बैठी रहती है, उसको कोई परवाह ही नहीं है, 6 महीने में या 10 महीने में एक बार आया और चला गया। ये भी एक उच्चाटन क्रिया का खेल होता है। ये भी उच्चाटन जी, क्रिया का उच्चाटन क्रिया का खेल होता है। अच्छा। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, उच्चाटन क्रिया से कोई नुकसान नहीं कर सकते हम, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है इसमें। आज एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके ऊपर ही उच्चाटन क्रिया कर दी, रोज ऑफिस आते हो, आप कल से ऑफिस नहीं आ पाओगे, घूमने चले जाओगे, मैं तय कर दूंगा बैठे बैठे कि आप घूमने चले जाओ, कुछ खरीदारी करने चले जाओ, पिक्चर देखने चले जाओ, वहां चले जाओगे, पर यहाँ नहीं आओगे। उच्चाटन का काम है कि बस माइंड को भटकाना। अच्छा। शरीर पे कोई इफेक्ट नहीं है, अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा, अपना काम भी करेगा, अपना काम बस करेगा। वो गलत काम वही करेगा जो मैं एक जो तांत्रिक होता है, ठीक है, एग्जाम्पल तौर के कि मैंने उसके ऊपर किया है, बस वो उन्हीं कामों से भटकेगा जो मैं भटकाना चाहूंगा। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि तू उस लड़की के आसपास तू नहीं भटकेगा, कि वो चाहे लड़की तेरे पैर भी पकड़ ले, तेरे पैर भी पकड़ ले, तुझे 100 कॉल कर ले, उसका कॉल नहीं उठाएगा। अगर तू कॉल उठा लेगा, ठीक है, तो तू उसे डायरेक्टली मुंह पे बोल देगा कि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, अपना ब्रेकअप है। अच्छा, तो मतलब ऐसे काम करती है उच्चाटन क्रिया? उच्चाटन क्रिया ऐसे काम करती है। अच्छा जी हाँ। और मतलब जैसे आपने बताया कि सिर्फ हम उसके मन में नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन अगर मेरे को माइंड, सिर्फ माइंड में, लेकिन अगर मेरे को उसका मतलब एकदम ही बुरा कर देना, मतलब मैं उसको मारना चाहती हूँ, तो इसमें उच्चाटन क्रिया काम नहीं करेगी? देखो, इसमें उच्चाटन क्रिया काम नहीं करेगी। अच्छा। आज किसी को मारना, किसी को नुकसान पहुंचाना, तो इसके लिए बहुत सारी क्रिया बनी है। उच्चाटन का काम है, देखो कि एक व्यक्ति को चंचल कर दिया जाता है, ठीक है ना। आज वो सीरियस होके काम कर रहा है, पर एक उच्चाटन का मैं तुरंत ही उसके ऊपर प्रभाव छोड़ूंगा और वो तुरंत ही बच्चों की तरह हंसी मजाक करने लग जाएगा, भटक जाएगा, भटका दूंगा मैं उसे। अच्छा, लेकिन जैसे अगर किसी पर उच्चाटन क्रिया कर दी, तो क्या मतलब वो एकदम ही अलग सा बर्ताव करने लग जाएगा, मतलब ऐसा मतलब डरा हुआ या सहमा हुआ सा रहने लग जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, वो अपनी कॉमन लाइफ, अपनी नॉर्मल लाइफ हमेशा वो जीता रहेगा, अपना काम नहीं छोड़ेगा। पर देखो, मैंने बताया कि जब विवादित हो जाता है, रिश्ते जब तोड़ने होते हैं, और तोड़ने रिश्ते ऐसे कि बिना किसी नुकसान के, आज किसी लड़का और लड़की को दोनों को अलग किया जाता है, तो बहुत से लोगों की उच्चाटन क्रिया भी होती है, और लोग हमें बोलते हैं कि उसके ऊपर वशीकरण हो गया। क्योंकि वशीकरण, देखो, एक ट्रेंड में एक ऐसा आया है कि जैसे बच्चे के जुबान पे नाम है वशीकरण, ठीक है, इसका अर्थ ढंग से जानते भी नहीं है। दोनों में ब्रेकअप होता है, तो कोई वशीकरण से नहीं होता ब्रेकअप, ठीक है। क्योंकि वशीकरण भी देखो कि जैसे महामोहिनी वशीकरण का वर्णन आप बहुत बार सुन चुके हैं, मोहिनी वशीकरण का वर्णन बहुत बार सुन चुके हैं, पर एक सीधा सा एग्जांपल मैं दूंगा आपको कि जैसे कहा जाता है कि समुद्र मंथन में राक्षसों ने वहां पे देवों का रूप लेके अमृत ग्रहण करने की कोशिश की और कर भी ली, ठीक है। उन्हें पिला कौन रहा था?
भगवान विष्णु मोहिनी रूप में, एक सुंदर स्त्री के रूप में। अगर मोहिनी रूप ही उनके मन पे नियंत्रण अगर पा लेता तो वो देव अमृत नहीं पीते, है ना, वो पीते नहीं, पर उन्होंने ग्रहण किया, वहां पे ग्रहण कर लिया। देखो कि एक भगवान विष्णु ने ये रूप इसलिए रचा था कि देव हैं, सॉरी देवता है, कि उनका थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए। अच्छा। वो मंथन हुआ था तो उसमें बहुत सारा विनाश भी हुआ था। तो उन सबको देखो कि माहौल थोड़ा ठीक बनाने के लिए एक छोटा सा एक आयोजन रखा गया था उस टाइम, ठीक है ना। और उस आयोजन में आज देखो कि 100 भेड़ों में अगर एक बकरी डाल दी जाती है तो पता नहीं चलता है। तो वैसे देखो कितने 36 कोटि देवी देवता थे वहां पे, वहां पे सिर्फ एक राहु पहुंचा था। तो ऐसे में कि मोहिनी वशीकरण, महामन मोहिनी वशीकरण, ये दिल से आपके तारे नहीं जोड़ सकता किसी के साथ। आपको किसी लड़के के साथ में लाइफ टाइम रख देगा। आप चाहते हैं कि वो लड़का मेरा रहे, चाहे किसी भी तरीके से रहे, चाहे मुझे कैसे भी रखे, ठीक है, बस मेरा बन के रहे, आपके साथ रहेगा, वो आपके साथ घूमेगा फिरेगा, सब कुछ आप दोनों में नॉर्मल चलता रहेगा। पर दिल की फीलिंग्स मोहिनी वशीकरण कभी भी आपके दिल में पैदा नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। अब जैसे विक्रम जी मैं बात करूँ उच्चाटन क्रिया की, तो मतलब अगर जैसे मेरे को किसी पे उच्चाटन क्रिया करवाना है तो मतलब क्या वो कोई उच्च स्तर का ही अघोरी या तांत्रिक कर पाएगा या फिर कोई भी कर सकता है? देखो, एक तांत्रिक होता है, तो तांत्रिक दुनिया में, तंत्र में 6 क्रम होते हैं जी, ठीक है, मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, ऐसी चीजें। तो देखो कि एक तांत्रिक पे डिपेंड करती है चीजें कि उसने 6 क्रम सिद्ध करके रखे हैं या नहीं करके रखे। बहुत से लोग हैं मारण क्रिया का वादा करते हैं, पर मारण क्रिया कर नहीं पाते हैं, ठीक है, मारण क्रिया कर नहीं पाते हैं, उच्चाटन क्रिया नहीं कर पाते हैं, वशीकरण भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बहुत से लोग आपके भी यहाँ पे बहुत से लोग बोल के गए हैं कि हमारा काम नहीं बना, बिल्कुल, हमने उनसे काम करवाया था, हमारा काम बना नहीं। तो देखो कि आपका काम वहां पे नहीं बना तो इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पे बनेगा नहीं। काम आपका बनेगा, सही जगह और सही व्यक्ति, वहां पे पहुंचने पे आपका काम भी बनेगा और पैसों के बदले आपका काम मिलेगा। वो करने वाले वे निर्धारित करता है वो, क्योंकि 6 क्रम अगर सिद्ध है तो उच्चाटन वो करेगा। और देखो कि 6 क्रम एक गुरु जब सिद्ध करवाता है ना, तो बहुत सारी आपकी वो शुरू में ही ऐसी परीक्षा ले लेता है वो, तब गुरु 6 क्रम सिद्ध करवाता है। एक एक क्रम में एक लंबा प्रोसेस डाल देता है। वशीकरण में भी एक लंबा प्रोसेस जाएगा, क्योंकि वशीकरण में अप्सरा और यक्षिणी दोनों सिद्ध करनी पड़ती है, वही है वशीकरण। बिल्कुल। और उच्चाटन में भी देखो कि ऐसी एंटिटी होती है, ठीक है, जो वो दिमाग को, मस्तिष्क को नियंत्रण करती है। तो ऐसे में देखो कि एक गुरु शुरू में देख लेता है कि ये सीखेगा या फिर नहीं सीखेगा। आज मेरे गुरु ने सिखाई है, ठीक है, और गुरु का देखो कि हम नमन करते हैं उनको कि आज वो जहाँ भी एकदम कुशल मंगल रहे और हमारी उम्र उनको लग जाए। तो देखो उच्च स्तर इसमें वही है कि कर सकता है या नहीं कर सकता। आज चेहरे पे नहीं लिखा है कि वो उच्च स्तर का है। बहुत से बाबा पाखंडी ऐसे भी बैठे हैं कि एक एज में बैठे हैं, वो एज उनकी एज है 70 से प्लस, ठीक है ना, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, काले कपड़े पहने हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उच्च स्तर है। बिल्कुल। ज्ञान जो सिद्धियां होती है माथे पे लिखित होती नहीं है जी। आप उनसे भिड़ोगे, उनसे बात करोगे, उनके बारे में कुछ जानना चाहोगे, तब आपको कुछ पता लग सकता है। जय श्री महाकाल। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, चाहे वो घर से रिलेटिव हो, चाहे वो परिवार से रिलेटेड हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अगर कोई आप में कोई प्रॉब्लम है ऐसी कोई, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल आपको वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जय श्री महाकाल।